मम्मा की 52 विशेषताएं। नंबर 21। मम्मा को देखते ही उनका शक्ति रूप, तेजस्वी रूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूरत थी, धीर, गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा दुर्गा रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा सब में शक्ति भरती थी। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती और कहती थी कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियां सेवाधारी बनो। नंबर 22। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक अति महत्वपूर्ण बात है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। नंबर 23। मम्मा में हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किसी भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ योग करती थी। यह मम्मा की नियमित दिनचर्या थी। मम्मा सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करें और काटें वो भी सिखाती थी। नंबर 24। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल में यानी प्रत्यक्ष रूप में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि किसी में ना हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प, श्वास में सब था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बराबर यह शब्द निकलते हैं कि मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतनी ही निर्मोही थी, ममतामयी भी और ममता से परे भी। नंबर 25। ये कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो उनसे पूछा कि मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें। तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन मम्मा का वो मंत्र भूला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी और बाबा की याद में रहना है। नंबर 26। मम्मा रोज मुरली जरूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 बजे हों, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितने अपने कर्तव्य पर पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा है।
हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी हैं। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन देखे हैं। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करके कहती थी कि उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वह एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञवत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। नंबर 27। कई बार सब मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हैं, कहाँ हैं? तब मम्मा बोलती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं बैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में ये अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना और वैसे चलकर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में। मम्मा में ना किसी के प्रति आकर्षण हुआ और ना किसी से नफरत हुई। नंबर 28। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरें क्यों? नंबर 29। खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की गलानी अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। नंबर 30। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।